नमस्कार। आज हम बात करेंगे थिंकिंग प्रोसेस की। देखो, एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि एग्जामिनेशन रूम में बच्चे जो होते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पढ़ा तो बहुत था, अचानक से वो भूल गए। तो यहां पर हमारा ब्रेन दो तरह की एक्टिविटीज में वर्क करता है। पहली एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम्स में फाइल्स होती हैं जिन्हें हम अपलोड करते हैं स्कैन करके। अब उन फाइल्स की जब हम बात करते हैं, उन्हें सर्च करना होता है, तो हम एक कमांड डालते हैं, वो फाइल्स आती है। अगर कोई फाइल अच्छे से स्कैन नहीं हुई है तो ब्लर आ रही है, थोड़ी सी धुंधली आती है। सेम उसी तरह से हमारा ब्रेन क्या करता है, जब हम किसी भी क्वेश्चंस का या किसी इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ब्रेन उन्हीं फाइल्सों को जो उसने अपने न्यूरॉन्स में चेंज करके रखी हुई थी, उनको वो डिकोड करना स्टार्ट करता है। अब अगर हमने उस पर अच्छे से फोकस किया था, किसी टॉपिक को पढ़ते वक्त अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, उसकी कुछ प्रैक्टिस की थी, तो ब्रेन को उसकी हैबिट थी, तो ब्रेन ने उसको अच्छे से अपने न्यूरॉन्स में चेंज करके रखी हुई थी, उनको वो डिकोड करना स्टार्ट करता है। अब अगर हमने उस पर अच्छे से फोकस किया था, किसी टॉपिक को पढ़ते वक्त अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, उसकी कुछ प्रैक्टिस की थी, तो ब्रेन को उसकी हैबिट थी, तो ब्रेन ने उसको अच्छे से अपने न्यूरॉन्स में डिकोड किया। अब जब वो वापस उसको पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, तो वो बेसिकली सिग्नल्स भेजता है, और सिग्नल्स के बेसिस पे हमें वो पिक्चर्स एक तरह से हम सिग्नल्स के थ्रू हमारे माइंड में दिखाई देती है, और हम उस चीज को लिख देते हैं या उस चीज को सुना देते हैं। दिस इज व्हाट द ब्रेन वर्क्स। ये हमारे ब्रेन का प्रोसेस होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ा है, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो दैट इज व्हाट कि वहां पे फोकस थोड़ा कम था, तो वो ब्लर पिक्चर है। ब्लर पिक्चर को जब वो ब्रेन कन्वर्ट करता है, तो उसके आंसर्स ब्लर आते हैं। ब्लर आते हैं मतलब कुछ पार्ट्स याद आता है, कुछ पार्ट्स हम भूल जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आता है कि हमें याद था, हमने पढ़ा था, हम भूल गए, अभी याद नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, सब कुछ भूल गए। और एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, एग्जाम रूम में जाने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद 80 टू 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें यह फील होता है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, उन्हें अपना पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और इस प्रॉब्लम का एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बाकी सब आप भूल गए हो, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने वो पढ़ा जरूर था, आपको वो याद था, एग्जाम रूम में आने से पहले आपको वो सब कुछ याद था, लेकिन एग्जाम रूम में आके आप भूल गए, तो ये होता है एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर जो होता है, उसके अकॉर्डिंगली ब्रेन क्या करता हूँ, फाइल को सर्च नहीं कर पाता, क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत अलग चल रही होती है, बहुत फास्ट चल रही है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि जब भी ऐसा हो, तो आप थोड़ा सा पानी पिए, अपने आप को रिलैक्स करें, और 10 to 15 मिनट्स अपने आप को दें। उस 10 से 15 मिनट के बीच में ना तो आपको एग्जाम पेपर के बारे में सोचना है, ना जो आप भूल गए उसको याद करने की कोशिश करनी है, कुछ रिकॉल करने की कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जस्ट फील योर ब्रीथिंग। आपको सिर्फ अपनी सांसों को फील करना है। आराम से अपनी आईज क्लोज करें, थोड़ी देर बैठें, और उस 10 मिनट में आपको सिर्फ अपनी सांसों को फील करना है। इसको हम बोलते हैं डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और फीडबैक्स जो मैंने स्टूडेंट्स को अपना सजेशंस दिया, उसके अकॉर्डिंग जो फीडबैक्स मिला, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और ये बहुत काम की एक्सरसाइज होती है। 10 मिनट के बाद आपको महसूस करेंगे कि आपको सब कुछ याद आना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ब्रेन एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह है, जिसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। जब हम एक साथ बहुत सारे कमांड्स देते हैं, तो कभी कभी लगता है कि ब्रेन हैंग हो जाता है। सॉरी। तो उस प्रोसेस को रिबूट करना हम बोलते हैं। एक तरह से हम ब्रेन को रिबूट करते हैं, कि हम ब्रेन फोकस करता है सिर्फ अपनी सांसों पे। जब हम सांसों पे फोकस करते हैं, तो ब्रेन का बाकी चीजों से कनेक्शन खत्म करके वो खुद को रिबूट कर लेता है, और उसके बाद जो भी हमें रिक्वायर्ड है, वो चीजें वापस से हमें रिकॉल होना स्टार्ट होती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा और करेंगे। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको डिटेल्स में इसके लिए वीडियो मिल जाएगी, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है एग्जाम्स टाइम में। और इस वक्त बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके पेपर को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को मोटिवेट रखें। ये सारे प्रोसेस के लिए जुड़े रहिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। धन्यवाद।